भूतिया बस स्टैंड पार्ट 2 देखने से पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, वरना आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। पार्ट 1 के लास्ट में जो भी हुआ उसके बाद जैसे तैसे रवि घर तो पहुंच गया, लेकिन उस घटना के बाद रवि गांव में कुछ दिन रुका। हालांकि उसके परिवार वालों ने उसे समझाया, लेकिन उसके मन में रात का भयानक यादें नहीं जा रही थी। वह हर रात वही डरावना दृश्य याद करता और सोचता कि आखिर वह बूढ़ी महिला कौन थी और वह लड़की कौन थी जो उससे मदद मांग रही थी, और वह बस जो खंडर जैसी दिख रही थी उसका क्या रहस्य था। छुट्टियां खत्म होने के बाद रवि को वापस शहर लौटना पड़ा। इस बार उसने तय किया कि वह उस भूतिया बस स्टैंड पर नहीं जाएगा। उसने एक दूसरा रास्ता चुना, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा बनी रही। वह जानना चाहता था कि उस बस स्टैंड पर क्या सच में भूत प्रेत है या फिर वह उनकी कल्पना थी। शहर लौटने के कुछ दिनों बाद रवि ने अपने दोस्तों से इस घटना का जिक्र किया। उसके दोस्त भी इस रहस्यमय घटना से बहुत हैरान थे। उनमें से एक अर्जुन, जो रहस्यमय घटनाओं में दिलचस्पी रखता था, उसने सबको सुझाव दिया कि सब मिलकर इस घटना की तहकीकात करेंगे। रवि पहले तो हिचकिचाया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे इस रहस्य को जानने के लिए प्रेरित कर रही थी। उन्होंने तय किया कि वे अगले वीकडे उस बस स्टैंड पर जाएंगे और वहां की घटना की जांच करेंगे। रवि, अर्जुन और उनके दो दोस्त सुमित और नेहा रात के समय में बस स्टैंड पहुंचे। इस बार वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास टॉर्च, कैमरे और धार्मिक प्रतीक भी थे ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। बस स्टैंड पहले की तरह सुनसान था। हवा में वही अजीब सी ठंडक थी। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन शुरुआत में कुछ भी असामान्य नहीं लगा। तभी आधी रात के करीब उन्हें दूर वही पुरानी खंडर बस दिखाई दी। वे धीरे धीरे बस की ओर बढ़ने लगे। अर्जुन ने अपने कैमरे से बस की तस्वीरें लेना शुरू किया। जैसे ही वे बस के पास पहुंचे, उन्हें लगा कि कोई उनकी ओर देख रहा है। रवि ने महसूस किया कि वही लड़की जो उसने पिछली बार देखी थी बस के अंदर बैठी थी। उसने इस बार अपने दोस्तों को भी ये बात बताई। नेहा ने हिम्मत करके उस लड़की से बात करने की कोशिश की। लड़की ने उन्हें बस में बैठने का इशारा किया। सभी दोस्तों ने एक बार एक दूसरे की ओर देखा और फिर बस के अंदर चले गए। अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था। बस की सीटों पर धूल की मोटी परत थी और खिड़कियों पर जाले लगे हुए थे। लड़की ने धीरे से कहा, हम यहाँ फंसे हुए हैं। हमारी आत्मा इस बस से जुड़ी है। जब तक हमें मुक्ति नहीं मिलती, हम यहीं रहेंगे। रवि ने पूछा, तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? लड़की ने कहा, बस हमें याद करो और हमारे लिए प्रार्थना करो। हमारे परिवार को ये बताओ कि हम अभी भी यहीं हैं। हमें शांति चाहिए। अर्जुन ने सभी आत्माओं के लिए प्रार्थना की। उन्होंने उस जगह पर दीपक जलाया और आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि माहौल हल्का हो रहा है। लड़की मुस्कुराई और धीरे धीरे गायब हो गई। अगली सुबह रवि और उसके दोस्तों ने उस गांव के पुराने लोगों से दुर्घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उन्हें पता चला कि सालों पहले उस बस में सवार सभी लोग एक भयानक हादसे में मारे गए थे। उनके परिवार वाले अब भी उनकी याद में शोक मनाते हैं। रवि और उसके दोस्तों ने उन परिवार वालों से संपर्क किया और उन्हें उस घटना के बारे में बताया। उन्होंने परिवार वालों को वह स्थान दिखाया जहां यह सब हुआ था। परिवार वालों ने वहां जाकर एक बड़ी पूजा का आयोजन किया और आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। उस घटना के बाद बस स्टैंड पर कोई भी अजीब घटना नहीं हुई। वहां रहने वाले लोग कहते हैं कि अब वह जगह पहले की तरह डरावनी नहीं लगती। तो दोस्तों, ये था भूतिया बस स्टैंड का पार्ट 2। अगर आपको पार्ट 3 देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो मिलते हैं पार्ट 3 में। तब तक के लिए राधे राधे।